तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे धान में पहली यूरिया कब देना चाहिए। धान में पहली यूरिया के साथ जिंक सल्फर देना उचित रहेगा या इसको बाद में देना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे धान में डीएपी पहले देना चाहिए या रोपाई के बाद देना चाहिए, और यूरिया के साथ और क्या डालना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में कल्लों का विकास अच्छा सा हो, उसमें जो फुटाव होना चाहिए, जो पौधे का जो रंग हमारा है स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी प्रकार से उसमें विकास होना चाहिए, वो कैसे हो पूरी जानकारी बताएंगे। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, धान में यूरिया डालते हैं और कुछ भी वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में किसान भाइयों, हमारी खेत में उर्वरा शक्ति कम हो गई है, कंपोस्ट खाद गोबर की खाद बची नहीं है, किसानों के पास जानवर बहुत कम हो चुके हैं। ऐसे में कंपोस्ट खाद खेत में नहीं डाल पाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों, खेत में बहुत प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है। हर चीज़ का हमारी मिट्टी में आवश्यकता होती है। तो उसी हिसाब से धान की फसल हो चाहे कोई अन्य फसल हो, आपको उस हिसाब से किसान भाइयों, आपको जिस हिसाब से आपकी फसल में आवश्यकता हो उसी हिसाब से वहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत हो उसके अनुसार आपको देना अच्छा रहेगा। बात करेंगे किसान भाई रोपाई करते हैं, रोपाई के लगभग 8 से 10 या 12 दिन के बीच आपको वहाँ पर पहली यूरिया दे देना चाहिए। पहली यूरिया में किसान भाइयों आपको यूरिया लेना है 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और वहाँ पर आपको जो हमारा जिंक है, सल्फर है, जिंक मान के चलिए आपको आधा केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपको लेना है। और इन सभी का मिक्सचर बनाकर अगर आप अपनी फसल में डाल देंगे तो वहाँ पर आपकी फसल जो है अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगी, उसमें कल्लों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फुटाव होगा और पौधा आपका स्वस्थ होकर विकास करेगा, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। एक बात किसान भाइयों आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, रोपाई के समय अगर आपने रीजेंट नहीं डाली है, इससे जो दीमक का प्रकोप होता है, कीटों का ज़मीन में अटैक हो जाता है। आप रोपाई करते होंगे, पौधे की फसल हमारी लगभग 15 से 20 दिन के आसपास हो चुकी होती है, तो आप देखते होंगे नीचे से हमारा पौधा सूख जाता है। ऊपर उखाड़ कर देखते होंगे तो एकदम से सूखी आ जाती है, नीचे की जड़ एकदम से गल चुकी होती है, तो नीचे से हमारा कीट वहाँ पर काट देता है जड़ और ऊपर से पौधा हमारा सूख जाता है। ऐसे में अगर रीजेंट का प्रयोग नहीं किया है, बहुत से किसान फ्लोराडान का प्रयोग करते हैं, फटेरा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको रीजेंट का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आपने नहीं डाला है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और दानेदार में रूप में आता है, तो रीजेंट का भी प्रयोग किसान भाइयों प्रति बीघा 1 केजी के हिसाब से आपको जरूर प्रयोग कर लेना चाहिए। चाहे तो आप यूरिया में मिलाकर बुआई भी कर सकते हैं। अगर आप रोपाई के पहले डाल दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाल पाए हैं तो आप यूरिया के संग मिला करके भी डाल सकते हैं। दूसरा लिक्विड फॉर्म में है तो आप पानी के साथ भी चला सकते हैं। जो हमारी जो कीटनाशक जो दवाएं आती हैं कीटों का प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए, आप जब दूसरा तीसरा पानी लगाते हैं तो पानी के साथ आप चलाने से वहाँ पर 100% जो कीटों का दीमक कीटों का नियंत्रण है, आप वहाँ पर रोकथाम आसानी के पास कर पाएंगे। बात करेंगे डीएपी की। बहुत से किसान भाई धान की फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का प्रयोग करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं और एनपीके 16-12-32 का प्रयोग करते हैं। कोई भी फसल हो उसमें डीएपी जो हमारी है धान की फसल में अच्छे से काम भी करती है, लेकिन हमारे ज़्यादातर किसान भाई एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट भी काम करते हैं। इसमें सल्फ़र जो हमारा है वो डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अच्छी प्रकार से वहाँ पर पौधे का विकास भी होता है। तो धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों आपको वहाँ पर सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है। जो भी फसल में पोषक तत्वों की कमी हो रही है
उसके अनुरूप आप फसल में जो पीलापन आ रहा है, तो यूरिया की कमी के कारण हमारी फसल में जो पीलापन आ जाता है, उसके लिए आपको यूरिया 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ज़रूर देना चाहिए। आप देखते होंगे फसल हमारी 20 से 25 दिन के आसपास हो चुकी होती है, तो वहाँ पर पत्तियाँ एकदम से पीली पड़ जाती हैं, हल्की लाल पड़ जाती हैं। ऐसा कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए आपको जो हमारी छिड़काव भी, जब पौधा हमारा ज़्यादा बड़ा होता है, छिड़काव भी कर सकते हैं। नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आती है, तो एक बोतल हमारी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। उसका भी आप छिड़काव इससे यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति आप कर सकते हैं। चाहे तो आप यूरिया जो दानेदार रूप में आती है उसकी आप बुआई भी कर सकते हैं। उसमें जिंक और सल्फ़र का जो मिक्सचर है वो मिला करके आप बुआई कर सकते हैं, जिससे पौधा हमारा स्वस्थ बना रहेगा, पौधे का विकास होगा, अच्छी प्रकार से उसमें बढ़वार देखने को मिलेगी। इस समय जो धान की रोपाई हो रही है, कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन लगभग 1 हफ्ता 15 दिन पहले बारिश ज़्यादा हुई है। इस बीच बारिश नहीं हो पा रही है, बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। मौसम विभाग बता रहा है कि 2 से 4 दिन में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहाँ पर जिन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा बना रहता है, वहाँ पर आप देखते होंगे अगर पानी का उचित निकास नहीं है, तो भी वहाँ पर किसान भाइयों क्या होता है, जो आप यूरिया बुआई करते हैं, तो वहाँ पर हमारी 100% यूरिया काम नहीं कर पाती है। मिट्टी की नीचे सतह में चली जाती है और लीच डाउन में चली जाती है और हमारी यूरिया काम नहीं कर पाती। उस केस में किसान भाइयों जो आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, जिसमें आप नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म में आती है, 1 बोतल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। आप स्प्रे के माध्यम से देंगे, 100% रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप जब बुआई करते हैं थोड़ा सा देर में रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब स्प्रे करते हैं तो 1 से 2 दिन में उसका रिजल्ट किसान भाइयों मिलना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से धान की फसल को आसानी के साथ आप अच्छे से पौधा स्वस्थ बनाकर आप वहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपकी जो पौधे की विकास है वो अच्छी से होगा। सबसे दिक्कत आती है कल्लों को बढ़ाने के लिए। किसान हमारे पास बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर हमारे खेत में कल्लों का विकास नहीं हो पा रहा है, 2 से 4, 6, 8 कल्ले बने हुए हैं, इसके ऊपर कल्ले नहीं हो पा रहे हैं। कल्ले किसान भाइयों आपकी जो मिट्टी के अनुरूप हमारे कल्लों का निर्माण होता है। कभी कभी देखते होंगे हमारी जो मिट्टी है कम उपजाऊ है, वहाँ पर मिट्टी जिस हिसाब से होनी चाहिए, आप देखते होंगे कि रोपाई धान की करते हैं, बहुत ही बलुई मिट्टी है, एकदम से बारिश होती है, पानी का भराव एकदम हो जाता है, लेकिन पानी एकदम निकल जाता है तो आप पैर रखते होंगे उसमें धंसते नहीं हैं, बिल्कुल बलुई सेट हो जाती है मिट्टी। ऐसे में किसान भाइयों वहाँ पर कल्लों का विकास कम हो पाता है। आप ऐसे खेत की तुलना कीजिए कि वहाँ पर जो पानी का भराव हल्का रहता है और मिट्टी वहाँ पर उपजाऊ है। आप वहाँ पर रोपाई के लगभग 10 से 15 दिन के बीच जाएंगे तो वहाँ पर खेत में पानी नहीं है, केवल कीचड़ बना हुआ है। उसमें आप देखते होंगे मेर, उसमें बहुत प्रकार के आपसे मुट्ठा में एक मेर नहीं आएगा। उसमें कल्लों का लगभग 32 से 40 कल्लों का निर्माण वहाँ पर हो चुका होता है। आप पैर रखते होंगे तो लगभग 1 से 2 फीट वहाँ पर गहराई तक पैर घुस जाता है। ऐसे में ऐसे खेत हमारे उपजाऊ हैं, वहाँ पर मिट्टी अच्छी प्रकार से है। अगर इस प्रकार से खेत हमारा है तो वहाँ पर कल्लों का निर्माण बहुत ही अच्छी ढंग से होता है। कल्लों का निर्माण केवल किसी भी खेत में नहीं हो पाता है, मिट्टी पर निर्भर करता है। मिट्टी हमारी अच्छी होनी चाहिए और खेत की जुताई गहरी होनी चाहिए। खेत की जब आप जुताई करते हैं तो अच्छे हैरों से जुताई कीजिए, डिस्प्लाऊ की हैरों से जुताई कीजिए, इसके बाद कल्टीवेटर की जुताई कीजिए, पाटा लगा के छोड़ दीजिए, फिर गहरी जुताई कीजिए। ऐसे खेत की तैयारी करके जब धान की रोपाई करेंगे निश्चित तौर पर कल्लों का निर्माण होगा। कल्लों का जब निर्माण होगा तो अच्छी सी पैदावार किसान भाइयों देखने को मिलेगी। तो ये जानकारी रही किसान भाइयों। अगर थोड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।